नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे कि किसी स्त्री के बारे में गलत विचार आए तो कितना पाप होता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण सुविचार वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ भक्ति कर रहा था। घर त्याग कर किसी ऋषि के आश्रम में रहता था। सुबह के समय काशी शहर के पास बह रही गंगा दरिया में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उसी समय एक 15-16 वर्ष की लड़की अपनी माताजी के साथ जंगल में पशुओं का चारा लेकर शहर की ओर जा रही थी। उसी वृक्ष के नीचे और छाया देखकर माँ बेटी ने चारे की गठरी जिसे कहते हैं जमीन पर रखी और सुस्ताने लगी। साधक ब्राह्मण की दृष्टि युवती पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा कि कितनी सुंदर लड़की है, पत्नी होती तो कैसा होता। लेकिन उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का ज्ञान हुआ कि जेती नारी देखिया मन दोष उपाय, ताका दोष भी लागत है जैसे भोग कमाए। ये वाणी याद आते ही अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात मन में मिलन करने के दोष से जितनी भी स्त्रियों को देखा उतनी ही स्त्रियों के साथ सूक्ष्म मिलन का पाप लग जाता है। अध्यात्म में यह भी प्रावधान है कि मन में मलिनता आ जाती है परंतु उसे तुरंत सुविचारों से समाप्त किया जा सकता है। कैसे जानते हैं इस कहानी से। एक युवक साइकिल से अपने गांव जा रहा था। वह पड़ोस के गांव में गया था। उसने दूर से देखा कि 3 लड़कियां सिर पर पशुओं का चारा लेकर उसी गांव की ओर जा रही थी। वह उनके पीछे साइकिल से आ रहा था। उसने उनमें से एक लड़की उन तीनों में से अधिक आकर्षक लग रही थी। पीठ की ओर से लड़कियों को देख रहा था। उस एक लड़की के प्रति जवानी वाला दोष विशेष उत्पन्न था। उसी दोष दृष्टि से उसने उन लड़कियों से आगे साइकिल निकालकर उस लड़की का मुख देखने के लिए पीछे देखा तो वह उसकी सगी बहन थी। उसे देखते ही सुविचार आया। कुविचार ऐसा चला गया जैसे सोचा ही नहीं था। उस युवक को आत्मग्लानि हुई और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल नष्ट हो गया। उस नेक ब्रह्मचारिणी ब्राह्मण को पता था कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता तथा यथार्थता से समूल नष्ट किया जा सकता है। उसी उद्देश्य से उस ब्राह्मण ने उस लड़की के प्रति उत्पन्न कुविचार को समूल नष्ट करके अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए और अंतःकरण से सुविचार किया कि काश यह मेरी माँ होती, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुविचार आ गया तो उसका पूरी भक्ति सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने जैसे ही यह सुविचार इस भाव से किया कि उस युवक ने अपनी बहन को पहचानते ही बहन भाव अंतःकरण से हुआ था, फिर दोष को जगह ही नहीं रही थी। ठीक उसी भाव से उस विद्वान ब्राह्मण ने उस युवती के प्रति बनाया। ब्राह्मण ने अपनी भक्ति धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उस युवती के चेहरे को माँ के रूप में मन में धारण कर लिया। 2 वर्ष पश्चात उस ब्राह्मण साधक ने शरीर छोड़ दिया और उस कन्या का विवाह हो गया। उस साधक ब्राह्मण का जन्म उस लड़की के घर हुआ। वह आगे चलकर संत हुए। वही बालक आगे चलकर बहुत बड़े संत हुए थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भूलकर भी किसी भी स्त्री के प्रति गलत भावना नहीं लानी चाहिए। ब्राह्मण ने सुविचार लाया, फिर भी उसका जन्म हुआ। अगर कुविचार लाते तो पता नहीं कितना पाप लगकर पीछा छूटता, नरक में कष्ट होते वो अलग। आजकल मोबाइल के माध्यम से ही पता नहीं किन किन स्त्रियों को हम देखकर गलत विचार लाते हैं। अब सोच लो कितना संस्कार हम बढ़ा रहे हैं, साथ में पाप भी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।